स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑप्टिक थ्योरी के 2 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। नंबर 1 पोस्टुलेट्स, फिर शेप्स और उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल्स एंड हैवियर मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल डायग्राम्स के ज़रिए सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। पहला मॉलिक्यूल जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। उसमें 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे वाले हाइड्रोजन के 1s से। जब एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे वाले हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से एक लोअर एनर्जी का होगा और एक हैवियर। तो इसके लिए जो डायग्राम है, इसमें यहाँ से ये ऊपर की तरफ एरो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। ये बता रहा है कि एक हाइड्रोजन का 1s है और दूसरे का भी 1s है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से चेंज हो जाएंगे। एस का हेड ऑन ओवरलैप होने की वजह से सिग्मा 1s। यहाँ पे भी मैंने शेप शो नहीं की क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम में शेप को शो करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि कौन सा एनर्जी में कम और कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी में ज़्यादा है। तो वो जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसको हम सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जिसकी एनर्जी इन दोनों कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है उसको सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। अब जब हमने इस मॉलिक्यूल में ये बताना होगा कि हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। ये मैंने आपको पोस्टुलेट में भी बताया था और उस वक्त भी कहा था कि क्लियर तब होगा जब मैं आपको कोई मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करूँगी। अब आप देखें कि हाइड्रोजन के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1s दो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर जिसे ये थ्योरी और उसके रूल्स नहीं पता होंगे वो तो यही कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल देगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस थ्योरी के पोस्टुलेट में हमने पढ़ा है कि एनर्जी की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग है वो ऑफबा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करनी है। ऑफबा प्रिंसिपल क्या होता है कि जब तक आपका लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल नहीं होगा आपने हायर एनर्जी के ऊपर नहीं जाना। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है बल्कि 2 के साथ है। जब तक दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे कंप्लीट नहीं होंगे आपने अगला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डालना। अब जब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही पूरे आ जाएंगे तो इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 है। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करते हैं तो वो 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 आंसर आ जाता है 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं। तो इस थ्योरी पे को हमने थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम के ज़रिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 हमने फिल करने हैं, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। 2 के 2 इधर ही आ जाएंगे। ये गलती कभी नहीं करनी कि एक इधर डाल दें और एक इधर। एक इधर डालने का मतलब और एक इधर का मतलब है ये भी कंप्लीट ही नहीं हुआ और उसने आपने हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। जब तक ऑफबा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो जाए अगले वाले को फिल ना करें, चाहे इलेक्ट्रॉन बचते हैं या नहीं। सेकेंड मॉलिक्यूल जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं वो हीलियम का मॉलिक्यूल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे हीलियम के भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल हाइड्रोजन जैसी होगी लेकिन फिलिंग और इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। एक हीलियम का 1s दूसरे हीलियम के 1s से जब ओवरलैप करेगा हेड ऑन पैटर्न में तो एक बनेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। तो अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर 4 हैं, तो पहले 2 इसमें कंप्लीट कर लें तो फिर भी 2 बचते हैं, 2 ऊपर वाले में भी जाएंगे। हाइड्रोजन में ऊपर वाला खाली था क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसमें 2 टोटल इलेक्ट्रॉन आपने 2 फिल किए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब आप कितने फिल कर रहे हैं? 4। 2 ही नीचे आ जाएंगे और 2 ही ऊपर। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। आपको पता है बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, तो 2 - 2 0/2 हो जाएगा फार्मूला के इस वजह से, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला मैं आपको पोस्टुलेट में बता चुकी हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, 0/2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? हीलियम एक बहुत ही स्टेबल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब ये है कि ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आपको पता है ये बात कि नोबल गैसेस सबसे स्टेबल हैं, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत सक्सेसफुली बता सकती है कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा।
अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो उसका मतलब है हीलियम हीलियम के साथ बॉन्ड बनाकर डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हीलियम क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसकी जो वेलेंस शेल है एस, उसके पहले ही कंप्लीट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने लगे हैं। आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मतलब है ये लाइटर मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगी वो लाइटर वाली बनेगी। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन डी जनरेट ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, 2 और 2 4 5 6 7, 2 और 2 4 5 6 7। अब ये जब इसका 1s इसके 1s से ओवरलैप करेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इसका 2s इसके 2s से ओवरलैप करेगा, बाकी ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, 3 ये और 3 ये, 3 ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 ही एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अब उनको आपने कैसे करेक्टली अरेंज करना है, इसके लिए आपको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 2 में जो लाइटर मॉलिक्यूल की डायग्राम बनाई थी पहले, तो वो आपने बनानी है। सबसे नीचे 1s आ गया। जो पहले मैंने आपको डायग्राम बनाई थी उसमें सिर्फ वेलेंस शेल शो किया था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे ही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो करेक्ट डायग्राम आपकी उसी वक्त कंप्लीट होगी जब आप सारे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दिखाएंगे। एक नाइट्रोजन का 1s है, ये दूसरे का 1s, ये एक नाइट्रोजन का 2s है, ये दूसरे का 2s, ये एक नाइट्रोजन का 2px 2py 2pz है, ये दूसरे का 2px 2py 2pz। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाएं, पहले तो आपने डायग्राम बनानी है। जब 1s और 1s दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग बन जाएगा सिग्मा 1s और एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा सिग्मा स्टेरिक्स 1s। जब 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो सिग्मा 2s बन जाएगा और सिग्मा स्टेरिक 2s बन जाएगा। फिर ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स 3 ये और 3 ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब आपने ये बात याद रखनी है कि लाइटर मॉलिक्यूल में 2s और 2px जो है इन दोनों में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, px में s का करेक्टर आ जाता है, 2s में px का करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इस एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या चेंज आता है कि हैवियर मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py पाई 2pz से कम आपने दिखानी होती है, लेकिन जब भी किसी लाइटर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना हो तो सिग्मा 2px की एनर्जी पाई 2py पाई 2pz से ज़रा ज़्यादा दिखानी होती है। बाकी एनर्जी लेवल डायग्राम में लाइटर हो या हैवियर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको मैंने बताया है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक नाइट्रोजन है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ तक 4 पूरे हो गए, और 5वां 6वां 7वां ये वाली साइड एक नाइट्रोजन की कंसीडर कर लें और ये वाली साइड दूसरे नाइट्रोजन की। दूसरे नाइट्रोजन के भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 1 2py 1 और 2pz 1। अब आपके पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इस साइड पे मैंने ग्रीन से पहले जो रेड दिखाए हैं, 2 4 5 6 7 और 7 ही दूसरे नाइट्रोजन के मिला के कितने हो जाएंगे 14। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए रेड से कि एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s 2px 2py 2pz के अंदर दोनों नाइट्रोजन में मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इन 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाना है, सबसे लोअर एनर्जी से शुरू करना है। सबसे लोअर एनर्जी वाला सिग्मा 1s था, 2 इलेक्ट्रॉन डाले इसमें, फिर उससे अगले वाले इसमें डाले। जब ये दोनों लोअर सबसे लोअर एनर्जी का फिल हो गया तो उससे हाइयर पे गए, फिर उससे हाइयर एनर्जी वाले पे गए, फिर उससे हाइयर एनर्जी वाले पे गए। तो 14 में से आपने अब तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं? 2 4 6 8। फिर ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, उनमें इकट्ठे आपने इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करने हैं। 2 4 6 8 10 एंड 12, और 12 के बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो आपके पास सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। आपने इन तीनों ऑर्बिटल्स को इसलिए खाली रखना है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, लोअर एनर्जी से शुरू करते हुए सिग्मा 2px तक इनकी फिलिंग कंप्लीट हो गई है। अब बाकी इनके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ आपने जाना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता असेंडिंग ऑर्डर में जाने के बाद आपने उनको कंप्लीट करके ऊपर से ऊपर जाना होता है। तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py पाई 2pz और सिग्मा 2py। हाइयर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग जो है वो इसमें एंटी खाली रहेंगे। अब मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया है, वो बता सकता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। वो कैसे देखेंगे? हमने सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के काउंट कर लेने हैं, सिर्फ बॉन्डिंग वाले, अभी एंटी बॉन्डिंग नहीं।
2, 4, 6, 8, 10। इसके जो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2py, पाई 2pz और सिग्मा 2p है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिए 10, एंटी बॉन्डिंग 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये वाला सारा पोर्शन एम्प्टी है। तो सो टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है। बॉन्डिंग की 10 है, एंटी बॉन्डिंग की 4 है। तो जब आप 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6/2 आ जाएगा। 6/2 को करें तो आंसर 3 आ जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन के मालिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक है। ये हमारे पास बॉन्ड आर्डर आ गया, 10 बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में। तो आंसर 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका ये मतलब है ये थ्योरी सक्सेसफुल है बताने में कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। फिर उसके बाद आपने ये कन्फिग्रेशन लिखनी है। ये क्या है, सिग्मा 1s के ऊपर स्केयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में भी 2 हैं। उससे हाइयर एनर्जी का सिग्मा 2s उसमें भी 2 हैं। उससे हाइयर एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s इसमें भी 2 हैं। फिर पाई 2py और पाई 2pz दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सिग्मा 2px में जो कि इन दोनों से हाइयर एनर्जी का है, ये ग्रेटर देन का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी के ज़्यादा होने को, उसमें 2 हैं। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px डायग्राम में मैंने अभी आपको दिखाया था, ये एम्प्टी हैं। तो इनके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं दिखाना। अगर आपकी डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है तो आप ये कन्फिग्रेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्केयर, उससे हाइयर एनर्जी में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर क्या डाल देंगे, स्केयर। उससे हाइयर एनर्जी सिग्मा 2s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। फिर सिग्मा स्टार, उससे हाइयर एनर्जी का, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। उससे हाइयर एनर्जी के पाई 2py और पाई 2pz है, लेकिन आपस में एनर्जी में इक्वल है। तो जब भी आपने इन दोनों को शो करना होगा तो आप इक्वलिटी का साइन शो करेंगे, ये कि पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2pz में भी है, लेकिन दोनों एनर्जी में बराबर हैं। फिर इन दोनों से हाइयर एनर्जी का कौन होता है, सिग्मा 2px। अब आपने इन दोनों में तो इक्वलिटी का साइन शो किया, लेकिन सिग्मा 2px के साथ आप इक्वलिटी का साइन शो नहीं करेंगे, बताएंगे कि ये दोनों तो एनर्जी में बराबर हैं, इससे ऊपर सिग्मा 2px हाइयर एनर्जी का और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपने ये देखना है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz बराबर है एनर्जी में, लेकिन एम्प्टी ये, तो ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। तो इसके लिए आपने इसके अंदर आप देखें कि कोई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग या स्केयर वगैरह शो नहीं करना। इसी तरह सिग्मा स्टार 2px भी एम्प्टी है। तो जिसकी वो डायग्राम अच्छी तरह से प्रिपेयर है वो इस एनर्जी ऑर्डर को उस डायग्राम के ज़रिए बआसानी लिख सकता है। कैसे लिख लेगा वो इस एनर्जी, सिग्मा 1s सबसे लोअर एनर्जी, फिर उससे ग्रेटर एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s, उससे ग्रेटर एनर्जी का सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s, उससे ग्रेटर एनर्जी का पाई 2py जो इक्वल इन एनर्जी है पाई 2pz के, उससे ग्रेटर एनर्जी का सिग्मा 2px, उससे ग्रेटर इन एनर्जी है पाई स्टार 2py जो बराबर है एनर्जी में पाई स्टार 2pz के, उससे ग्रेटर एनर्जी का सिग्मा स्टार 2px। इस तरह आपका वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिसने इलेक्ट्रॉन्स 14 सही फिल किए हैं वो आराम से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2, 2 और 2 4, और ये तीनों एंटी बॉन्डिंग खाली हैं, पाई स्टार 2py भी, पाई स्टार 2pz भी और पाई स्टार 2px भी। तो इस तरह आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग 6 हैं। आप फिर इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें, नाइट्रोजन मालिक्यूल लाइटर में आता है क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटम का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। लाइटर मालिक्यूल्स में सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz से एनर्जी में रेस कर जाता है, क्योंकि 2s और 2px में एनर्जी गैप कम होने की वजह से इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है। px में s करेक्टर आ जाता है, s में px। तो इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और सिग्मा 2px एनर्जी में रेस भी हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px भी एनर्जी में रेस कर जाएगा। इसके अलावा फ्लोरीन और ऑक्सीजन मालिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल सेम ही रहेंगी, लेकिन फ्लोरीन के लिए आप एटॉमिक नंबर 9 यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम में, फ्लोरीन बुक में सॉल्व भी हुआ है, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन मालिक्यूल का कैसे बनता है, 2 ऑक्सीजन एटम के ओवरलैप से बनता है।
इसमें 1s से ओवरलैप करेगा तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। 2s से ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग। ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों इन तीनों के साथ ओवरलैप करेंगे तो 6 बनेंगे, 3 लोअर एनर्जी के होंगे और 3 हाइयर। तो ये हैवियर मालिक्यूल्स में आएगा। मैंने बताया था आपको कि हैवियर मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कंबाइनिंग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो। ये एक ऑक्सीजन का 1s है, 2s है और बाकी डी जनरेट 2px 2py और 2pz है। ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का 1s, उससे हाइयर एनर्जी का 2s और 3 इक्वल एनर्जी के 2px 2py 2pz। 1s से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 लोअर एनर्जी के और 3 हाइयर एनर्जी के। इसका नाम सिग्मा 2px है, इसका नाम पाई 2py है, इसका नाम पाई 2pz है, इसका नाम पाई स्टार 2py है, इसका नाम पाई स्टार 2pz है, इसका नाम सिग्मा स्टार 2px है। मैंने बताया था कि हैवियर मालिक्यूल में 2s और 2px दोनों की मिक्सिंग नहीं होती। px से प्योर हालत में ओवरलैप करता है तो उसकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से कम होती है। यह डायग्राम आपकी बिल्कुल करेक्टली ड्रा होनी चाहिए और नाइट्रोजन से आपने ये डिफरेंस यहाँ पर शो करना है। नाइट्रोजन की ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों नीचे होंगे और ये ऊपर होगा, लेकिन ऑक्सीजन या हैवियर की बनाएंगे तो पाई 2py और पाई 2pz ऊपर होंगे और सिग्मा 2px लोअर होगा। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उसी तरह फिल करने हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुए हैं। 8 एटॉमिक नंबर हो तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2px 2 में, फिर 2py 1 में और 2pz 1 में। 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के और 8 एक दूसरे के 16 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो आप सबसे लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से शुरू करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पे 2 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ गए। डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है जिनकी एनर्जी बराबर है, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स भी बराबरी की बुनियाद पर आप फिल करेंगे। ये नहीं होगा कि आप 2 इसमें डाल दें और एक इसको खाली कर दें, नहीं, 2 में इक्वल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सेम स्पिन। ये कौन सा रूल है? मूर्स रूल कि जब 2 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं, जब 2 डी जनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली फिल करें और उनकी स्पिन को भी सेम रखें। तो इस तरह 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16 इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में फिल कर लिए हैं। बॉन्डिंग में काउंट करें 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग में टोटल 6 हैं, तो 10 में से 6 को आप माइनस करें तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 है। और ये सक्सेसफुल है ये बताने में कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जिसका मतलब है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब आपने बिल्कुल जिस तरह पहले नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखी थी, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे हाइयर एनर्जी के सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इससे हाइयर एनर्जी के सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टेरिक 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे हाइयर सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे हाइयर पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2pz जो इक्वल इन एनर्जी है इसके उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2px बिल्कुल खाली है। अब जहाँ पर पाई स्टार 2py में और पाई स्टार 2pz दोनों में इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में तो 2 का पेयर है। तो इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अट्रैक्ट हो जाएं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि उसने ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन किया है। बाकी थ्योरीज उसके पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों बेटर है बाकी थ्योरी से, क्योंकि इसने सक्सेसफुली बॉन्ड ऑर्डर के ज़रिए ये भी बता दिया है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और कौन सा नहीं, किस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, किस में डबल है, किस में ट्रिपल है। और ये भी बताया है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसके अलावा बाकी अब एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, बाकी इस थ्योरी के सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो गई हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल को आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल ऑक्सीजन वाली बनेगी, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएगी।